बच्चों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार रियल नंबर क्या है, रियल नंबर से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या इस टर्म्स का यूज होता है, कहाँ पर में क्या यूज होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि रियल नंबर आखिरकार होता क्या है। अ नंबर that is retained in the form of positive and negative और फ्रैक्शन डेसिमल के फॉर्म में जब लिखा जाता है दैट लिखा जाता है एंड दैट मेजर द वन डायमेंशन क्वांटिटी। वन डायमेंशन क्वांटिटी का मतलब हुआ कि सपोज दैट लेंथ, ब्रेथ, इस सब को हम क्या करते हैं, रियल नंबर में काउंट करते हैं और रियल नंबर में ही उसका मेजर करते हैं। अब रियल नंबर के बाद जब हम आते हैं तो उसमें एक टर्म्स आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ये बात हम 6th और 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर आखिरकार क्या होता है। तो रेशनल नंबर को हम कहते हैं अ नंबर दैट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर co-primes integers। अब p by q के फॉर्म में लिखते हैं तो p by q का मतलब क्या होगा, किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है q, वह q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी है कि p और q क्या हो, को प्राइम इंटीजर्स हो। अब को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, को प्राइम इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर यूज किया गया है उस नंबर में उन दोनों का जो HCF होगा वह क्या हो, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 हो। मतलब अंश और हर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को हिंदी में हम कहते हैं अंश और हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF होगा वह क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। फिर आता है उसी रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि जब कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में हो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वह रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग को ही क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। मतलब क्या हो, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। तो वह क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। बची बात इसमें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसका टर्म का चर्चा हम आगे करेंगे। इसी चैप्टर के अंतिम वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर में अगर मैं देखूं तो 5/3, 2/5, 10/15 etc, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसमें आता है रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर में हम यह जानते हैं कि p by q के फॉर्म में हो, लेकिन इरेशनल में ऐसा नहीं होता है। अ नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। नंबर क्या हो, p by q के फॉर्म में तो हो, नहीं हो, कैनॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। p और q क्या हो, को प्राइम्स हो और वह क्या होता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। अब कहता है कि इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसमें जो होता है इरेशनल नंबर जो होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका भी हम चर्चा आगे करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। इट मीन्स इसका जो एग्जाम्पल होगा √2, √5, √3, √11 या पाई। पाई जिसका हम 7th सबसे हम यूज करते आ रहे हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, वह क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसका जब हम चर्चा करेंगे तो उसका चर्चा वो किस में आ जाएगा, वह नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा और किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। किस में आएगा, इरेशनल नंबर में। अब हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसी चैप्टर का मतलब जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, उसी रियल नंबर में फर्स्ट टॉपिक पर में आते हैं हम कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड्स था कौन, सबसे पहले इस बात को जानते हैं। यूक्लिड्स ग्रीक का मैथमेटिशियन था, फर्स्ट मैथमेटिशियन था, जिसने मुझे क्या दिया था, एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री के बारे में मुझे सबसे पहले उसी ने समझाया था और बताया था।
क्या कहता है कि कंसीडर द डिवीजन ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर्स बाय अनदर। अब कहता है कि अगर इसी नंबर को यूक्लिड्स के हिसाब से अगर मैं चलूं तो 58 को किससे डिवाइड करते हैं, 58 को 9 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 58 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 से डिवाइड करें तो 9 6 54, रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एल्गोरिथम में यह कहा जाता है कि 58 को हम डिवीजन के फॉर्म में, डिवीजन का फॉर्म का मतलब ये हुआ कि डिविडेंड हो, क्वोशिएंट हो और रिमाइंडर हो, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। तो 9 × 6 + 4, 9 क्या हो गया डिविडेंड, 6 क्या हो गया क्वोशिएंट। तो 9 और 6 दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 क्या करेंगे रिमाइंडर कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो 58 हुआ ये 58 क्या हो गया, 58 हो गया डिविडेंड, और उसी डिविडेंड को किसके फॉर्म में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में जब हम आते हैं तो वह लिखा जाता है क्या चीज, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब उसी डिवीजन एल्गोरिथम के बिहाफ पर में जब हम आते हैं तो क्या होता है, यूक्लिड्स थ्योरम होता है। थ्योरम क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जस्ट मैंने ऊपर समझाया है आपको कि 58 इक्वल टू 9 × 6 + 4। उसी तरह यहां पर में यूक्लिड्स का जो थ्योरी है उस थ्योरम में क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन एवरी कॉमन डिविजर्स ऑफ a एंड b का जो कॉमन डिविजर्स होगा इन अ कॉमन इज अ कॉमन डिविजर ऑफ b एंड r। मतलब a और b का जो कॉमन डिविजर होगा वही क्या हो जाएगा, b और r का भी कॉमन डिविजर होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, a और b का कॉमन डिविजर किसका हो जाएगा, b और r का, या b और r का जो कॉमन डिविजर होगा वो क्या हो जाएगा, a और b का हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, यूक्लिड्स थ्योरम कहलाता है। इसी यूक्लिड्स थ्योरम को अगर मैं देखूं तो उसमें आता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है, a है डिविडेंड, b क्या है b डिवीजर, q क्या है क्वोशिएंट, q क्या है क्वोशिएंट, और r क्या है रिमाइंडर है, r रिमाइंडर है। इसी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को किसके फॉर्म में लिखा जाता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन इसी यूक्लिड्स थ्योरम के बिहाफ पर में हम क्या फाइंड करते हैं, नाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर का एचसीएफ एंड 3 नंबर्स बाय द बेसिस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का जो एचसीएफ हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब एचसीएफ फाइंड करते हैं उसी एचसीएफ को फाइंड किया जाता है किससे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं उसको फाइंड करते हैं। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम फाइंड तो करते हैं, लेकिन चलिए इस पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे करके समझाते हैं। एग्जाम्पल है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 and 117 by Euclid's division method। तो सबसे पहले ये चर्चा होता है कि 45 और 117 का जो यूक्लिड्स डिवीजन मेथड है उस यूक्लिड्स डिवीजन मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा डिवीजन हम अप्लाई करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या किया जाता है, आपको ध्यान होगा कि जब डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उसमें स्मॉलर नंबर से किसको, बिगर नंबर को हम डिवाइड करते हैं। तो स्मॉलर नंबर हो गया, सॉल्यूशन पे चलते हैं। स्मॉलर नंबर क्या हो गया 45 है, 45 से किसको देंगे 117 को। तो 45 2 जा कितना हो जाएगा 90, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 7, 11 में से 9 जाएगा तो 2। 27 से फिर किसको डिवाइड करेंगे 45 को, तो 27 1 जा कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8 और 3 में 2 जाएगा 1, 18 से किसको देंगे 27 को, 18 से किसको देंगे 27 को। तो 27 को देंगे तो 18 1 जा 18, रिमाइंडर कितना बच गया 9 से किसको दे देंगे 18, 9 2 जा 18। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक 0 ना आ जाए, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ तो हम फाइंड कर लेते हैं 9 लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन हम किसके, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से
according to Euclid's division methods, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड कहिए या एल्गोरिथम कहिए। तो मेथड से क्या फाइंड करते हैं? तो मेथड से हम यह फाइंड करते हैं कि ये फॉर्मूला होता क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना आर। क्या लिखेंगे? a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 170। हम जानते हैं डिवीजन ऑलवेज टाइम क्या होता है, लिखा जाता है a की जगह पर में, b क्या होता है, तो a होता है डिविडेंड, ए होता है डिविडेंड, बी होता है डिवीजर, क्यू होता है क्वोशिएंट एंड आर होता है रिमाइंडर। तो 117 इक्वल टू बी क्यू, इसका मतलब हो गया तो बी क्या हो जाएगा डिवीजर, तो 2 इंटू 45 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया था 27, रिमाइंडर कितना बच गया 27, तो 27 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, कहां पर यहां पर क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ए की जगह क्या चीज डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 45, डिविडेंड कितना है 45, तो 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू, अब यहां पर में 117, अब फिर 45 को क्या लिखेंगे 45 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस कितना 18, फिर 27 को किसे डिवाइड करेंगे 27 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस कितना 9, फिर 18 को किसे करेंगे तो 9 इंटू 2 प्लस कितना 9 इंटू 2 प्लस 0। तो यहां पर ये 9 क्या आया, ये 9 आ गया मेरा क्या चीज 9 आ गया डिवीजर, 9 क्या आ गया डिवीजर। देयरफॉर हम इसी को क्या लिख सकते हैं कि ये HCF जो होगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा कितना 9। तो यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से जब हम आते हैं तो HCF कितना हो जाएगा 9। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इसी के बिहाफ पर में नाउ वी फाइंड दैट the HCF of two numbers, HCF of two numbers and 3 numbers, इसी के बिहाफ पर में हम 3 नंबर्स का भी क्या कर सकते हैं, हम HCF फाइंड कर सकते हैं बाय द बेसिस ऑफ Euclid's डिवीजन मेथड्स। क्या फाइंड कर सकते हैं हम HCF। तो कहने का मतलब हुआ कि बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन मेथड का जो यूज किया जाता है वह क्या किस में यूज किया जाता है, HCF को फाइंड करने में इसका यूज किया जाता है।